बच्चों, हम चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 3 पॉइंट्स पता है जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता है। जैसे हम ये ए बी सी हमारे पॉइंट्स हो गए और साथ में हमें इसको शो करना है कि ये 3 पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसका सेंटर हो गया। सेंटर हमें ओरिजिन भी बता रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स है 1 -8 -4 7 और -7 -4। अगर हमें ओरिजिन से किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं √x² + y², क्योंकि हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 ही होगा। तो x1 y1 और x2 y2 हम डिस्टेंस फॉर्मूला में लेते हैं, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे इसमें 0 है। तो अब हमारा इसलिए हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला ओरिजिन से जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम ले लेते हैं √x² + y²। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे हमें OA फाइंड करना है तो यानी 1² + -8², कितना आ जाएगा 1 + 64, इट मीन्स 65 √65 यूनिट। एंड OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ से पॉजिटिव में आएगा, +7² 49, अगेन √65 यूनिट्स। जो हमें थर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है OC यानी C के कोऑर्डिनेट्स है -7 -4, -7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 + 16 √65 यूनिट्स। अब यहाँ आप देखिए OA, OB, OC तीनों का डिस्टेंस हमारा सेम आ रहा है। इट मीन्स ये OA = OB = OC। Therefore, point A, B and C lie on the circle. हमें इसमें रेडियस भी बताना है, तो रेडियस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस √65। ये इसका पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है D एंड E, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें इसमें ये बताना है कि ये पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं या सर्कल के अंदर यानी विद इन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप देखो, हमने लास्ट पार्ट में हमने रेडियस फाइंड किया था। रेडियस आया था हमारा √65 यूनिट्स। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट का, यानी हम OD निकालेंगे एंड OE निकालेंगे और उसको हम रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर वो रेडियस के इक्वल आ रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा वो पॉइंट हमारा सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर रेडियस से वो कम आएगा इसका मतलब वो विद इन द सर्कल होगा। अगर रेडियस से ग्रेटर होगा तो वो आउटसाइड द सर्कल होगा। अब यही हम चेक करते हैं। पहले हमने OD, हम यही वाला इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया था √x² + y²। अब इसकी वैल्यूज हमने रख दी है इसमें। D के जो कोऑर्डिनेट्स है यानी ये -5² + 6², ये आ जाएगा √25 और 36, कितना हो जाएगा ये √61। अब यहाँ पर देखो √61 यूनिट हमारा √65 यूनिट से स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो हमारा कहाँ पर होगा, विद इन द सर्कल, यानी D पॉइंट lie within the circle। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमने E है, E का हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से OE हो जाएगा। इधर इसके जो कोऑर्डिनेट है 0 और 9, तो यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया है, यानी x² + y² यानी 0² + 9² कितना हो जाएगा 0 + 81 √81, ये आ जाएगा 9 यूनिट। अगर हम √81 से ही कंपेयर करें यानी √65 एंड √81, which one is greater, √81, यानी हमारा पॉइंट जो है, ये जो हमारा डिस्टेंस आया है वो रेडियस से ग्रेटर है। रेडियस से ग्रेटर है तो ये पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल। देयरफॉर पॉइंट E lie outside the circle।
अब इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसके DEF इसके मिड पॉइंट है और इन मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट भी गिवन है। D का कोऑर्डिनेट है 5 1, E का कोऑर्डिनेट है 6 5 और F का कोऑर्डिनेट है 0 3। हमें इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है ABC इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर समझ के करो आसान लगेगा। जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC जो हमें वर्टेक्स हमें फाइंड करने हैं, हम वो वर्टेक्स एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने वर्टेक्स A को एज्यूम कर लिया x1 y1, वर्टेक्स B को एज्यूम कर लिया x2 y2 एंड वर्टेक्स C को एज्यूम कर लिया x3 y3। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम AB साइड देखते हैं जिसमें हमारा D मिड पॉइंट है AB का। अगर हमें D पॉइंट के वर्टेक्स फाइंड करने हैं तो क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। जो x का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 5। अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x1 प्लस x2 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 5 10। हम इक्वेशन को नेमिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसी हम जैसे अभी हमने x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो हम y का कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। y का कोऑर्डिनेट के लिए हमारे क्या हो जाएंगे पॉइंट, यहाँ पर y1 प्लस y2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, तो यानी हमारे पास y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 2। इस इक्वेशन को हमने एज्यूम कर लिया है 2। अब D के बाद हम E पर आते हैं। E किसका मिड पॉइंट है, BC का, यहाँ मेंशन कर देते हैं। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड x3 y3, तो यहाँ पर होगा x2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2। इसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 6, हम इसको 6 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमारे x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी दोनों के, x2 प्लस x3, यहाँ से 2 से कितना होगा 12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ऐसे है y के कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट गिवन है 5, जिसको हम 5 के इक्वल रखेंगे। हमारी इक्वेशन बन जाएगी y2 प्लस y3, 2 5 10। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे। ऐसे ही हम थर्ड साइड पे आएंगे AC का मिड पॉइंट गिवन है F, यहाँ पर लिख लेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पॉइंट आ गए x3 x1, यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2 और कोऑर्डिनेट कितना है 0, इसको 0 की इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x1 x3 अपॉन 2, x1 प्लस x3 2 इंटू 0 हो जाएगा 0। ये हमारी आ गई फिफ्थ इक्वेशन। और y1 की भी बना लेंगे, y कोऑर्डिनेट की भी बना लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2, यहाँ पर हमें y का कोऑर्डिनेट गिवन है 3, हमारी इक्वेशन बन गई y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। ये हमारी 6 इक्वेशन लिख रही है। यहाँ पर हमने सारी इक्वेशन एक साथ लिख ली है। ये जो हमने 6 इक्वेशन लिखी है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले जो x की जितनी वाली इक्वेशन है, जैसे 1 3 और 5 आप देख रहे हैं, मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी और साथ साथ हम ऐड कर देंगे ये y वाली इक्वेशन भी। जैसे y के लिए हमारी इक्वेशन 2 आई है, 4 आई है, 6, इन तीनों को भी हम ऐड कर देंगे। पहले हम 1 3 एंड 5 को ऐड करते हैं। इसका LHS और RHS अलग अलग होगा, यानी x1 x2, यहाँ पर आएगा x2 प्लस x3 एंड थर्ड आएगा x1 प्लस x3 और यहाँ राइट हैंड साइड में हो जाएगा 10 12 एंड 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। यहाँ पर आप देख लो 2 टाइम x1 है, 2 टाइम x2 है एंड 2 टाइम x3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल टू 22। और 2 हम पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी x1 x2 11।
यानी हमारा x1, x2, x3 तीनों का सम आ गया 11। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 इज लिखेंगे। ऐसे हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2, 4 एंड 6 एंड ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 6। यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 और RHS में हो जाएगा 2, 10 एंड 6। 2, 10 एंड 6। टोटल इधर हो जाएगा कितना 12 और 6 18। अगेन यहाँ पर देखो 2 टाइम्स y1, 2 टाइम्स y2 एंड 2 टाइम्स y3। अगर पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। ये हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम आ गया एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 का सम आ गया। अब देखियो हमने यहाँ पर x1, x2, x3 तीनों का हमने सब निकाल दिए 11 एंड y1, y2 और y3 तीनों का सम हमने निकाला है 9। इक्वेशन से हमें लेकिन हमें तो निकाली है x1, x2, x3 की वैल्यू। अब इसको हम कैसे करेंगे, मैंने देखो यहाँ पर इक्वेशन नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ पर देखो x1 प्लस x2 इसकी हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कितनी आई थी इक्वेशन नंबर 1 में, आप देखो 10 है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 7 में x1 प्लस x2 की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। x3 की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 10 1। हमने 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया यानी x3, उसमें से वो आ गया 1। अब अगेन हम इस इक्वेशन में देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12। इक्वेशन नंबर 3 में हम इसमें x2 प्लस x3 की जगह अब हम पुट कर देंगे यानी x1 प्लस 12 इज इक्वल टू यहाँ पर है 11 तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 12 माइनस 1। x1 भी आ गया हमारे पास और x3 भी आ गया। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर हम 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ जाएगी। और फिर से हम इक्वेशन नंबर 7 लिखते हैं जिसमें हम x1 को लगेंगे -1 और x2 को x2 ही रहने देंगे और x3 की वैल्यू हमने निकाली है 1 और इज इक्वल टू 11। 1 प्लस है और माइनस है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 11। अब ऐसे हम y1, y2, y3 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। आप देखो जो हमारी इक्वेशन नंबर 8 थी हमने तीनों का सम निकाला था 9 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 को पहले हमने लिख लिया 9 है। अब इक्वेशन नंबर अब 2 में देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी 2। यानी इस इक्वेशन में y1, y2 की जगह हम लिख देंगे 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 7। हमने y3 की वैल्यू फाइंड कर लिए। फिर से हम इस इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पर y2 प्लस y3 आप देखो y2 प्लस y3 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी इक्वेशन नंबर 4 में 10। अब इसमें हम y2 प्लस y3 की जगह 10 पुट कर देंगे यानी y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9 तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 10 माइनस 1। हमने y1 भी हमने फाइंड कर लिया। अगेन अगर हम y3 और y1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं यानी -1 प्लस y2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। देन हमारा y2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम रखते हैं y2 आ जाएगा 7 माइनस 1 6 एंड उधर जाके माइनस हो जाएगा 9 माइनस 6 3 यानी हमने y2 फाइंड कर लिया है 3। हमें क्वेश्चन में जो हमारा ट्रायंगल गिवन था उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। हमारे वर्टेक्स कौन कौन से थे, ए का हमने वर्टेक्स एज्यूम किया था x1 y1। x1 हमने कितना फाइंड किया -1 और y1 भी आया है -1 तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 और b दूसरा वर्टेक्स b है। b के वर्टेक्स थे x2 y2। x2 के जो हमारे कोऑर्डिनेट आया 11 और 11 और उसका y2 का आया है 3 यहाँ पर आ जाएगा 11 3 एंड सी पॉइंट यानी x3 y3। x3 की वैल्यू आई है 1 और y3 की वैल्यू आई है 7। ये हमारे जो 3 वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।